डॉक्टर्स डे। आज डॉक्टर्स डे है। कोरोना काल में जिस तरीके से डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी, लोगों की जान बचाई, किसी भगवान से कम नहीं है। इसी डॉक्टर्स डे पे विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने देश के डॉक्टर्स का जताया आभार। बोले, कोरोना काल में डॉक्टर्स ने बचाई लाखों की जान। कोरोना संकट के बीच एम्स में सेलिब्रेट किया गया नेशनल डॉक्टर्स डे। सांसद गौतम गंभीर ने डॉक्टर्स के काम को सराहा, बढ़ाया हौसला। एमसीडी के ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ आपका प्रदर्शन। चांदनी चौक में फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे आपके पार्षद। दिल्ली पुलिस के जवान की बहादुरी से बची 2 लोगों की जान। वाटर टैंकर पलटने से उसके नीचे दबे ड्राइवर उसके साथी को वक्त रहते बचाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी और सताएगी गर्मी। लू के थपेड़े के बीच मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के चिकित्सकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस महामारी में, संकट काल में डॉक्टर ईश्वर से कम नहीं है। पूरी रिपोर्ट देखें। आप सभी को नेशनल डॉक्टर्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। डॉक्टर बीसी रॉय जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खास तौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
देश में तैयार हुआ था, उसकी सीमाएं आप भली भांति जानते हैं। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचित हैं। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनौती को और कठिन बना देता है। बावजूद इसके कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है। किसी एक जीवन का असमय समाप्त होना उतना ही दुखद है, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में डॉक्टर्स डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद गौतम गंभीर उपस्थित रहे। पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना के कहर के बीच आज देश भर में 30वां नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर एम्स अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही आम जनता ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडिया के क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। साथ ही एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया के अलावा एम्स का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। सांसद गौतम गंभीर ने फीता काटकर उद्घाटन किया और केक भी काटा। साथ ही डॉक्टर्स के काम की सराहना करते हुए धन्यवाद किया। देखिए, मुझे बहुत गर्व होता है कि आज मैं डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स के बीच में हूँ, नर्सेज के बीच में हूँ, हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में हूँ, और ये असली हीरो हैं। मेरा मानना है इस देश को असली हीरोज़ की ज़रूरत है। ठीक है, आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल हीरोज़ की ज़रूरत नहीं है, और असली हीरो वो हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पैरामिलिट्री में हो, और अब जो सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनते हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्योंकि इनके ही बदौलत हम ये लड़ाई लड़ पा रहे हैं। देखिए, इससे ज़्यादा सेल्फलेस चीज़ क्या होगी? वही डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में दिन रात एक किए इस देश के लिए, इस देश के लिए। उसके बावजूद अब ब्लड डोनेट करना और वो भी जनता की सेवा करना, तो सेल्फलेस लोगों की ज़रूरत है इस देश को। और ये देश आगे इसलिए बढ़ रहा है, ये देश अभी तक इसलिए टिका हुआ है क्योंकि इस देश में बहुत सेल्फलेस लोग हैं जो इस देश को आगे रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को पीछे रखते हैं, अपने परिवार को पीछे रखते हैं, अपने बच्चों को पीछे रखते हैं, अपने माता पिता को पीछे रखते हैं, देश को आगे रखते हैं। और यही वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें दिखाया है कि किस तरीके से आप सेल्फलेस काम कर सकते हैं इस देश के लिए। इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना काल में सभी मेडिकल स्टाफ के लोगों के काम की सराहना की। साथ ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और पुलिस से उनकी सुरक्षा की मांग की। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अपने सारे डॉक्टर कम्युनिटी को आज डॉक्टर्स डे की बधाई देना चाहूँगा। और आज ये कहूँगा कि 1 साल से सारे डॉक्टर्स जो हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया, इस पैंडेमिक की लड़ाई में सबसे आगे हैं। कई डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है और मैं आज सब डॉक्टर्स को याद करते हैं हम, जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दे दी। और मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स अभी भी लड़ रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने परिवार की जान की बाजी लगा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को कभी यही रहता है कि वो इन्फेक्शन घर ले जा सकते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स को या बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हम सबको ये समझना चाहिए आज डॉक्टर्स डे में कि कितनी बड़ी सेक्रीफाइस डॉक्टर्स दे रहे हैं और क्या लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और इसलिए उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। वायलेंस उनके अगेंस्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी शुरू किया है, जिससे पेशेंट्स को फ़ायदा हो जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और पैंडेमिक के दौरान कई दफ़ा ब्लड मिलने में मुश्किल रहती है, इसलिए ऐसे कई कैंप शुरू किए गए हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ली है और करोड़ों लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी डॉक्टर अस्पतालों में अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन्हीं डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए आज का दिन समर्पित है। अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टर्स ने जिस भावना और समर्पण से काम किया है, आज उन्हें सलाम करने का समय है। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।
ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस में बढ़ोतरी किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता नाराज हैं। सभी ने चांदनी चौक में प्रदर्शन किया, निगम के खिलाफ नारेबाजी की। पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना काल में पहले से ही मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। अब आम आदमी पार्टी के पार्षद व्यापारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं और बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके में प्रदर्शन किया। इस दौरान आपके पार्षदों ने टैक्स बढ़ोतरी को गलत बताया। आप पार्षदों की मांग है कि नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी ट्रेड लाइसेंस पर बढ़ी 17 गुना फीस और फैक्ट्री लाइसेंस पर बढ़ाई गई 20 गुना फीस को वापस ले। हम इसका आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और हम लोग सदन से सड़क पर आ जाएंगे। हम बिल्कुल व्यापारियों के साथ हैं और आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन इसलिए ही कर रहे हैं कि ये व्यापारियों के साथ नाजायज़ कर रही है, गलत कर रही है। आज 17 गुना इन्होंने जो ट्रेड लाइसेंसिंग की फ़ी बढ़ा दी, 20 गुना फैक्ट्रियों का फ़ी बढ़ा दिया। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई। और आम आदमी पार्टी के लोग हमेशा दिल्ली के जनता के साथ हैं और रहेंगे। और जब तक ये लोग अपना ट्रेड का लाइसेंस का फ़ी वापस नहीं लेते, फैक्ट्री लाइसेंस का फ़ी वापस नहीं लेते, जब तक हमारा रोड पे सिग्नेचर अभियान और हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक अपना फ़ी वापस नहीं ले लेते। दिल्ली की लगभग सभी मार्केट में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों की ओर से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी शासित एमसीडी को घेरने के लिए सड़कों पर उतरे। हम कम हो रहे हैं। जो देश हमसे पेट्रोल लेते हैं, जैसे श्रीलंका हमसे लेता है, वहाँ वो हमसे लेकर 51 रुपये पेट्रोल लीटर बेच रहा है। श्रीलंका बेच रहा है, नेपाल बेच रहा है, मतलब 51 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। हमसे जो देश हमारे से जो ले रहे हैं वो 51 रुपये पेट्रोल बेच रहे हैं, 51 रुपये लीटर, लेकिन हमारे देश में 100 रुपये है। तो ये तो समझ से बाहर होती जा रही है भाई। ये तो जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्म है, कुठाराघात है, जिसका हम विरोध करते हैं। आप पार्षदों ने साफ किया है कि जब तक बीजेपी टैक्स बढ़ोतरी के अपने फैसले को वापस नहीं लेती, उनका ये विरोध जारी रहेगा और वो दिल्ली में निगम के इस फैसले के खिलाफ और व्यापारियों के समर्थन में आवाज उठाते रहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि एमसीडी पर काबिज बीजेपी की ओर से इस पर क्या जवाब आता है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के मसूदपुर में एक वाटर टैंकर पंचर हो जाने के कारण असंतुलित होकर पलट गया। इसके नीचे उसके 2 कर्मचारी भी आ गए, लेकिन मौके पर उपस्थित एक पुलिसकर्मी ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और दोनों को बचा लिया। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली के मसूदपुर फ्लाईओवर के नीचे एक वाटर टैंकर पलट गया है। दरअसल ये टैंकर पंचर हो गया था, जिसके बाद वाटर टैंकर के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। ड्राइवर और उसका साथी टैंकर के नीचे दब गए, पर वक्त रहते पुलिसकर्मियों ने उनकी जान बचा ली। उस दौरान पेट्रोलिंग करने आए पीसीआर वैन में एएसआई रतनपाल, कांस्टेबल तेजपाल, कांस्टेबल दिनेश और कांस्टेबल सतवीर ने टैंकर के नीचे दबे ड्राइवर उसके साथी को बचा लिया। किस तरीके से गिरा? साहब जी, बत्ती हो रखा था, गाड़ी लेकर मैं आ रहा था, बीच बत्ती में टायर पंचर हो गया। जब तक ब्रेक लिया गाड़ी स्लो नहीं हो पाया, गाड़ी आकर निपट गया। तो कितना नुकसान हुआ है? कोई चोट आपको लगी है या फिर गाड़ी में कुछ नुकसान हुआ है? गाड़ी में तो जो नुकसान हुआ है तो वही साहब, हमें हल्का फुल्का चोट है अभी। तो किस तरीके से वहाँ से बाहर आए, किसके द्वारा बचाया गया? ये साहब लोग हैं, इन लोग यहाँ पे था, हमारी जान बचा ली, नहीं तो हम लोग कैसे निकल पाते पलते हुए गाड़ी में से। ड्राइवर की माने तो पंक्चर होने से गाड़ी असंतुलित हो गई, जिसके बाद टैंकर पलट गया और पानी भी बह गया। कुछ लोग टैंकर के नीचे दब गए, हालांकि पुलिसकर्मियों ने उन्हें जल्दी वहां से रेस्क्यू कर लिया और उनकी जान बचा ली। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं दिल्ली की गर्मी की। जी हां, दिल्ली की गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से तपन पड़ रही है, लोगों का बुरा हाल है, पसीना बह रहा है और लोग धूप में निकल नहीं पा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज सख्त बना हुआ है। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के कोई भी आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आज भी दिल्ली में लू चल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून दिल्ली पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते और लगेंगे। बता दें कि हाल ही के दिनों में दिल्ली के कई हिस्सों में सीजन का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि गर्मी का प्रकोप केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। इसका असर पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, यहाँ तक कि जम्मू में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बता दें कि जम्मू में बुधवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन महसूस किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में लू को लेकर 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। इस दिन तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आईएमडी के मुताबिक मैदानी इलाकों के लिए लू का ऐलान तब होता है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और सामान्य से कम 4.5 डिग्री ज्यादा हो। मौसम विभाग के मुताबिक अगर सामान्य तापमान 6.5 डिग्री से ज्यादा है तो गंभीर लू होती है। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि 2 जुलाई को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। बता दें कि 3, 4 और 5 जुलाई को भी बादल छाए रहने को लेकर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक करें। नमस्कार।